अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। साहिल और मनीष भी काफ़ी देर रात तक बात करते रहे। साहिल नैना के वहां रहने के दौरान जो कुछ भी हुआ सब जानना चाहता था। मनीष ने सब बताया। साहिल ने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप नैना को पसंद करते हैं? हाँ, मैं पसंद करता हूँ, पर आपकी नैना को नहीं, अपनी सीरत को। पर सीरत ने कभी मुझे इस नज़र से नहीं देखा। आपसे एक बात कहूँ, देखिए हर शादी में झगड़े होते हैं, लेकिन झगड़े हद से बढ़ जाएं तो रिजल्ट अच्छा नहीं होता। मुझे पता लगा है आपकी शादी में भी कुछ ऐसा था जिस कारण इसने ये कदम उठाया। अगर आप दोनों खुश नहीं हैं तो तलाक ले लीजिए। आपको किसने कहा कि हम खुश नहीं थे? हाँ, कुछ बातों के कारण थोड़ी नाराज़गी थी, पर इतनी बड़ी बात नहीं थी कि वो ऐसा करती। आप मेरी नैना को जानते नहीं हो। वो कॉलेज में प्रोफेसर थी और जाने कितने मसले हल करती थी। उसके कॉलेज जाकर पता करना कभी कितनी स्ट्रांग है। वो ऐसी लेडी सुसाइड नहीं कर सकती। ज़रूर कुछ हुआ था उसके साथ, जो उसके होश में आने पर ही पता चलेगा। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ऐसा क्या पता चला है जो आप मुझ पर किसी और से रिश्ता रखने की बात कह रहे हैं? नैना भी कुछ ऐसा ही कह रही थी। देखिए, ये आपके और सीरत के बीच की बात है, वो खुद बता देगी। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, वो अपना पास्ट भूल गई है, तुम भी भूल जाओ और नई ज़िंदगी शुरू करो। थैंक यू, जो भी आपने मेरे लिए किया उसके लिए। मेरी ड्यूटी अभी आपके शहर में ही है, मिलते रहेंगे। हाँ ज़रूर। अगली सुबह मनीष नाश्ता करने के बाद नैना से बोला, अच्छा सीरत, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मैं भी पागल हूँ, इतने लोग तो हैं यहाँ तुम्हारा ध्यान रखने को, कभी टाइम निकाल कर मिलने आ जाना। ठीक है, तुम भी घर पहुँचकर फ़ोन कर देना। मनीष साहिल के पास गया और धीरे से बोला, अगर मुझे पता चला कि ये खुश नहीं है तो मैं इसे ले जाऊंगा, सच कहता हूँ, इसलिए इसे खुश रखना। साहिल बोला, मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। साहिल वहीं रुका, नैना के साथ काफ़ी समय बिताया, उसे हर जगह घुमाया जहाँ वो जाया करती थी, पर उसे कुछ याद नहीं आया। वो नैना के कॉलेज गया, नैना से मिलकर सब खुश हुए। साहिल ने किसी को बताया नहीं कि इसे कुछ याद नहीं है। वो उसे घर से सबकी तस्वीरें दिखा कर लाया, सो उसे पहचानने में दिक्कत नहीं हुई और किसी को पता भी नहीं चला। बदकिस्मती से उसे टोनी ने देख लिया, वो परेशान हो गया। अगर इसने पुलिस को सब बता दिया तो उसने अपने गुंडे दोस्तों को बुलाया और वो साहिल की कार का पीछा करने लगे। साहिल को पता ही नहीं चला, वो तो नैना को खुश देखकर खुश था। टोनी ने घर तक उनका पीछा किया, फिर वो बोला, घर पर नज़र रखना, जैसे ही वो अकेली मिले मार देना। अगर बच गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वो दो लोगों को वहाँ छोड़कर चला जाता है। नैना बहुत खुश थी, उसे लगता था उसकी लाइफ खुशनुमा थी। उसकी इतनी फ्रेंड्स थी, उसने महसूस किया कि साहिल उसे बहुत प्यार करता है, उसकी पसंद नापसंद सब जानता है। उसे अब साहिल अच्छा लगने लगा था। साहिल उसे घर छोड़कर मीत से मिलने हॉस्पिटल गया। मीत उसे देखते ही बोला, 2 दिन हो गए तुम्हें आए हुए और अब याद आई मेरी? हाँ भाई, अब बीबी आ गई तो दोस्त से क्या लेना? मीत ने हंसते हुए कहा, नहीं यार, तुझे कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा एक बात बता, क्या उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है जब नैना यहाँ आई थी और वो सब गलतफहमी हुई थी? होनी तो चाहिए, चलो कंट्रोल रूम में जाकर चेक करते हैं, मीत बोला। दोनों नीचे कंट्रोल रूम में गए और उन्हें सीसीटीवी दिखाने के लिए कहा। वो बोला, सर हमारा सिस्टम बहुत एडवांस है, इसमें कई सालों का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। आप डेट बताइए, हम दिखा देते हैं। डॉक्टर्स स्टाफ रूम 3rd फ्लोर की पिछले साल 12 जून की रिकॉर्डिंग दिखाओ। सिक्योरिटी मैन जल्दी से रिकॉर्डिंग बैक करने लगा, तभी साहिल को नैना की 2 दिन पहले की फुटेज दिखी। उसने वो फुटेज दिखाने को कहा, वो ध्यान से देखने लगा। उस वक्त नैना और मनीष मीत का वेट कर रहे थे तो मीना आई। फिर मीना के जाने के बाद जोया आई और जोया की बातें सुनकर मीत और साहिल हैरान रह गए। उन्होंने ये वीडियो फ़ोन में सेंड कर लिया। उसके बाद साल पहले का वीडियो जिसमें मीत मीना के साथ गेम खेल रहा था और फिर खेल खेल में साहिल को प्रपोज करने की सज़ा देते हैं, उसे भी अपने फ़ोन में सेंड कर लिया। वापसी में साहिल बोला, मुझे नहीं पता था कि जोया ये सब बोलेगी। मुझे मनीष और नैना की बातों से लग तो रहा था कि कुछ बात है, पर पता नहीं था कि ये बात होगी।
समझ नहीं आता जोया ऐसा क्यों करेगी। मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। भला वो मीना से मेरे चक्कर की बात क्यों कर रही थी। हाँ, मैं भी हैरान हूँ। हॉस्पिटल के हर अफेयर का मुझे पता होता है, तेरा तो कभी नाम भी नहीं आया। और फिर जोया तो मीना की बेस्ट फ्रेंड है। चलो जोया से पूछते हैं। दोनों नर्स रूम के पास जोया की ड्यूटी के बारे में पूछकर वहां गए। जोया उन्हें देखकर घबरा गई और ड्यूटी का बहाना करके जाने लगी। तो मीत ने रोक लिया। इतनी जल्दी क्या है, हमें बस ये बता दो कि तुमने नैना से जो भी कहा क्यों कहा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। कौन नैना? मैं किसी नैना को नहीं जानती, जोया ने कहा। अच्छा, तो तुम डॉक्टर साहिल और मीना को तो जानती ही होगी, जब उनके अफेयर के बारे में जानती हो। हाँ, कुछ हमें भी बताओ। हमें भी? अरे दोस्त के अफेयर का पता चले, मीत ने कहा। मुझे किसी अफेयर के बारे में नहीं पता, आप मेरा टाइम खराब न करें। तब साहिल ने वीडियो ऑन कर दिया। आवाज़ सुनते ही जोया घबरा गई, उसका रंग उड़ गया, वो सोच में पड़ गई। देखो, हमारे पास सारा वीडियो है, हमें बताओ क्यों किया, नहीं तो तुम प्रमाण हानि का केस कर देंगे, फिर नौकरी भूल जाना। मीत ने डराया तो जोया रोने लगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मीना ने कहा था वो डॉक्टर साहिल को प्यार करती है। देखो, तुम मीना को भी बता देना। अगर फिर ऐसी बात सुनी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, मीत बोला। फिर वो बाहर आ गए। साहिल बोला, मुझे जोया और मीना से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ नैना से मतलब है। मैं चलता हूँ, उसे समझाता हूँ। साहिल जल्दी से घर पहुंचकर नैना को सब बताना चाहता था। वो अभी आधे रास्ते पहुंचा था कि फ़ोन बजने लगा। उसके हॉस्पिटल से फ़ोन था। हेलो, हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर, एक एक्सीडेंटल केस है, सर्जरी चल रही है, बोथ लेग्स हैव मेनी फ्रैक्चर्स, वो आपको ही देखने पड़ेंगे। ओके, मैं आता हूँ। साहिल ने कार अपने हॉस्पिटल मोड़ ली। नैना बैठी माँ से बात कर रही थी। तभी नेहा आई और बोली, दीदी चलो कृष्णा चाट से चाट खा कर आए। जब से तुम गई हो मैंने चाट खाना ही छोड़ दिया। अरे इसे कुछ देर तो मेरे पास बैठने दे, अब यही है ये, फिर कभी चाट खा लेना, माँ ने कहा। बस यही है ये, तो फिर कभी कर लेना बात। आज मेरा मूड है, मैं तो आज ही जाऊंगी, नेहा बोली। फिर दोनों तैयार होकर बाहर निकली। बाहर टोनी का आदमी जो निगरानी रख रहा था उनकी एक्टिवा के पीछे लग गया। बाजार पहुंचकर उसने टोनी को फ़ोन कर दिया। नैना और नेहा चाट खाकर बाजार से छोटा मोटा सामान खरीदने के बाद वापस आ रही थी कि पीछे से आती एक कार ने उन्हें जोर से टक्कर मार दी। वो दोनों उछलकर दूर गिरी। उनका सामान सड़क पर बिखर गया। कार देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि लोग कार का नंबर तो क्या रंग भी न देख पाए। जल्दी से किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनके फ़ोन से उनके पापा को फ़ोन किया। कुछ ही देर में उसके पापा और भैया वहां पहुंच गए। साहिल को फ़ोन लगाया पर उसने उठाया नहीं। उसके भाई नयन ने बहुत बार फ़ोन लगाया पर कोई उठा नहीं रहा था। मीत भी आ गया था। उसने अंदर जाकर उनका हाल पूछा, फिर बाहर आकर नयन को बताया। डरने की बात नहीं है, दोनों खतरे से बाहर हैं। नेहा की बाह में फ्रैक्चर हुआ है और नैना को कुछ रगड़े वगैरह लगी है। समझ नहीं आता कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। पुलिस आई थी, हिट एंड रन का केस बता रही थी। उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा, पर इंस्पेक्टर रवि को शक हो रहा था कि नैना के आने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ। वो हर पॉइंट की जांच कर रहे हैं, नयन ने बताया। साहिल को बताया, मीत ने पूछा। फ़ोन किया था, उठाया नहीं जीजाजी ने, कहीं बिजी होंगे। हाँ अंकल, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। मेरी आज नाइट शिफ्ट है, मैं बच्चों के वार्ड में हूँ, ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लेना। मीत कहकर चला गया। साहिल रात 8 बजे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। कपड़े बदल कर उसने अपना फ़ोन उठाया तो नयन और मीत के 20 मिस कॉल देखकर घबरा गया। उसने नयन को फ़ोन किया। हेलो छोटू, क्या हुआ? मैं सर्जरी कर रहा था, अभी आकर फ़ोन देखा। जीजाजी आप जल्दी आ जाइए, दीदी और नेहा का एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ सिटी हॉस्पिटल में है। क्या? अभी सुबह तो ठीक ठाक घर छोड़कर आया था उसे मैं। अच्छा चल मैं आता हूँ, साहिल ने अपने हॉस्पिटल में इन्फॉर्म किया और चल पड़ा। साहिल ने 2 घंटे का रास्ता घंटे में तय किया। वो जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा। तब तक नेहा और नैना को होश आ गया था। नैना को जब होश आया तो उसकी यादाश्त भी वापस आ गई। उसने आसपास देखा। हॉस्पिटल देखकर उसे कुछ याद आया। उसने नर्स को बुलाया। सिस्टर, ये सिटी हॉस्पिटल है? हाँ, आपको होश आ गया, मैं आपके घर वालों को बुलाती हूँ। जी, मेरे पति डॉक्टर साहिल आपके हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स हैं। ओह, आप मिसेस साहिल हैं, रेस्ट कीजिए, मैं बुलाती हूँ।
नर्स के बाहर आते ही सभी उसके पास आ गए। नर्स ने बताया, आपके पेशेंट को होश आ गया है। सभी भागकर अंदर आए। नैना ने सबकी तरफ देखा, फिर बोली, माँ पापा, मुझे लगा था मैं नहीं बचूंगी। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुझे कुछ नहीं हो सकता, पापा ने कहा। माँ से कुछ कहा नहीं जा रहा था, वो बस रोए जा रही थी। तभी नयन और साहिल अंदर आ गए। माँ पापा बाहर चले गए। नैना साहिल को देखते ही बोली, तुम हमेशा की तरह फिर लेट, इसी हॉस्पिटल में होकर भी लेट आए। दीदी, जीजाजी तो दूसरे शहर से आए हैं, नयन बोला। दूसरे शहर क्या करने गए थे? क्या मुझे ढूंढने गए थे? पर किस्मत देखो, मैं यहाँ आ गई। नैना, तुम ठीक तो हो? साहिल को उसकी बातों से कुछ शक हुआ। ठीक हूँ। अच्छा, मेरे कॉलेज में बता देना साहिल, कल टोनी, वो जो मेरे कॉलेज में था, उसने मुझे नहर में फेंक दिया था। साहिल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, चुप, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर उसने धीरे धीरे नैना को समझाया कि वो किसी से न कहे कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। नैना साहिल की बात समझ गई। उसने कहा, मुझे मिलने सब आए, नेहा क्यों नहीं आई? नेहा तुम्हारे साथ ही तो थी जब एक्सीडेंट हुआ। उसकी बाँह टूट गई है और कुछ चोटें लगी है, इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या मेरे साथ? पर मैं तो अकेली थी जब उसने मुझे नहर में फेंका। नेहा वहाँ कब और कैसे आई? क्या तुम्हें पता नहीं? अच्छा, आज डेट क्या है? क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे सब याद है। कल 12 जून थी और आज 13 है। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि कल हमारी लड़ाई हुई थी और मैं नहर में गिरी। ओह गॉड, ये क्या? तुम्हें पता है 1 साल हो गया उस बात को, और तुम साल भर से किसी और जगह रह रही थी। 4 दिन हुए तुम्हें यहाँ आए हुए। कल तुम नेहा के साथ बाजार गई थी और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, साहिल ने बताया। अब हैरान होने की बारी नैना की थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे देख साहिल घबरा गया और उसका सिर सहलाते हुए बोला, छोड़ो इन सब बातों को, तुम रेस्ट करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसके सर सहलाने से नैना सो गई। साहिल ने कमरे से बाहर आकर रवि को फ़ोन किया और उसे आने को कहा। रवि जल्द ही वहां आ गया। साहिल ने उसे बताया, नैना को होश आ गया है, पर वो पिछले साल की सारी बातें भूल गई है, सो वो कल के एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, साल पहले के बारे में उसे सब याद आ गया है, तुम सब पूछ सकते हो। रवि ने नैना से सब जानकारी ली और साहिल से कहा, मुझे लगता है कि तुम जब कॉलेज गए तो उसने वहाँ इसे देख लिया होगा। उसे पता नहीं होगा कि नैना की याददाश्त चली गई है, इसलिए दोबारा हमला किया। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। कहकर रवि ने साहिल के कान में कुछ कहा। फिर दोनों बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे। इसकी याददाश्त तो वापस नहीं आई, पता नहीं कब आएगी। रवि के जाने के बाद साहिल ने रवि के कहे अनुसार नैना के कॉलेज में उसकी फ्रेंड को फ़ोन किया। शीला जी, नमस्ते, आपसे बात करनी थी। क्या आप कल नैना के घर आ सकती हैं? हाँ जी, नैना को आज छुट्टी हो जाएगी। नेहा और नैना की छुट्टी हो गई थी, वो घर आ गए। घर आने के बाद सबको पता चला कि इसको साल पहले की बात याद आ गई है, पर वो इस साल का सब कुछ भूल गई है। नैना खुद सोचती थी कि वो 1 साल कैसे अपने घर से दूर रही। अगले दिन शीला नैना से मिलने आई। साहिल ने उसे बताया, आपके कॉलेज का एक लड़का टोनी, जिसकी रिपोर्ट नैना करने वाली थी, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नैना को किडनैप करके नहर में फेंक दिया। बाद में बैग फेंका जो सर पर लगा, जिससे इसकी याददाश्त चली गई थी। उस दिन कॉलेज में उसने जब नैना को दोबारा देखा तो मौका पाकर फिर हमला कर दिया। आपसे हमें एक फेवर चाहिए। आप कॉलेज में ये बात फैला दो कि नैना की साल पहले हुए एक्सीडेंट में याददाश्त चली गई है। वो किसी को नहीं पहचानती, इसलिए वो अब कॉलेज नहीं आएगी। बात टोनी के कानों तक पहुंचानी है। आप चिंता मत करो, मैं ऐसा कर दूंगी। उस टोनी को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। फिर वो नैना से बात करती रही। शाम को अचानक साहिल को फ़ोन के वीडियो याद आए। वो नैना के पास गया। नैना, तुम्हें कुछ दिखाना है, ध्यान से देखो, कहकर उसने उस दिन का वीडियो दिखाया। नैना ने वीडियो देखा तो वो साहिल से बोली, साहिल, आई एम सॉरी, अगर मैंने उस दिन तुम्हारी बात सुन ली होती तो ये सब नहीं होता। कहकर वो साहिल को गले से लगाकर रो पड़ी। साहिल का मन भी भर आया। उसने नैना को चुप कराया। अगले दिन साहिल पहले से ही तय फैसले के मुताबिक नैना को अपने साथ उस शहर ले आया जहां उसकी अब ड्यूटी थी। साहिल ने नैना को बताया, ये वो शहर है जहां तुम याददाश्त जाने के 1 साल बाद तक रही। मनीष और उसका परिवार तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, कभी ले चलूँगा तुम्हें उनसे मिलवाने। इस दौरान मैंने कोई गलती तो नहीं की? नैना ने डर कर पूछा।
गलती कैसी? अच्छा, वो मनीष के बारे में? नहीं, मनीष बता रहा था कि बेशक वो तुम्हें चाहता था पर तुमने कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, साहिल बोला। और मनीष भी लड़का अच्छा था। नैना ने लंबी सांस ली, जैसे उसके मन से बोझ उतर गया हो। उसे लगा था कहीं याददाश्त जाने के कारण उसने किसी और से रिश्ता न बना लिया हो। उसने साहिल का हाथ पकड़ लिया और बोली, मेरे कारण आपको बहुत परेशानी हुई होगी। साहिल ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हम पति पत्नी हैं, हर सुख दुख हमें मिलकर सहने हैं। आज कहा, ऐसा दोबारा मत कहना। नैना को ये घर अच्छा लगा। अगले दिन साहिल के जाने के बाद उसने घर की साफ सफाई की, फिर खाना बनाने लगी तो साहिल का फ़ोन आया। हेलो साहिल, मैं खाना बना रही थी। अच्छा बताओ क्या बनाऊं? तुम्हें किसने कहा खाना बनाने को? मैं बाहर से ले आता। तुम्हें रेस्ट नहीं किया जाता क्या? नहीं, जब तक काम पड़े हों तो आराम करने का मन नहीं करता। बाहर का खाना कितने दिन खाएंगे? कुछ नहीं, अब मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है, ज़्यादा काम मत करना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। उसे फ़ोन करने के बाद साहिल ने मनीष को फ़ोन किया। हेलो मनीष, मैं बोल रहा हूँ साहिल। ओह हेलो, क्या बात है? सीरत कैसी है? मनीष बोला। उसी के कारण फ़ोन किया है। तुम मिल सकते हो? मैं आधे घंटे में फ्री हो जाऊँगा। अगर तुम आ जाते हो तो तुमसे बात करनी थी। ओके, 2 बजे मेरा लंच ब्रेक है, घंटे का ब्रेक होता है। यहाँ मेरे ऑफिस में आ सकते हो तो आ जाओ, आकर बेल मार देना, कहकर मनीष ने फ़ोन रख दिया। वो सोने लगा कि क्या बात होगी। ठीक समय पर साहिल मनीष के ऑफिस के बाहर आ गया। वो साहिल के साथ पास के एक कॉफ़ी शॉप में आ गया। बैठते ही उसने पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। नैना की याददाश्त वापस आ गई रही, पर वो तुम्हारे साथ बिताया 1 साल भूल गई है, साहिल बोला। क्या? ये सब कब हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नैना ने बताया कि उसके कॉलेज का एक गुंडा टाइप लड़का है, वो हर बुरा काम करता था। नैना ने उसके कॉलेज में ड्रग्स बेचते हुए का वीडियो बना लिया और उसकी रिपोर्ट करने वाली थी कि उस दिन उसने नैना को किडनैप करके नहर में फेंक दिया, जहाँ से तुम उसे बचा लाए थे। उस दिन जब तुम नैना को छोड़कर आए, उसके बाद हम कॉलेज गए। उसने नैना को देख लिया और फिर मौका देखकर नैना की एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिससे उसकी याददाश्त वापस आ गई। पर वो तुम्हें भूल गई। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया है, अब मैं उसे अपने साथ ले आया हूँ। इस वक्त घर में है, तुम चलोगे मिलने? साहिल ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। नहीं, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? ऐसा करते हैं, मैं जाकर माँ और सीमा को सब समझा दूँगा। कल शनिवार है, मेरी छुट्टी है, तुम नैना को हमारे घर ले आना। तुम्हारे घर फिर कभी आ जाएंगे, मनीष ने कहा। वापसी के वक्त मनीष ने कहा, तुम्हें जितना जाना है उससे ये पता चलता है कि तुम नैना से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं सीरत को भुला देता हूँ। अब वो तुम्हारी नैना है, बस तुम्हारी नैना। साहिल ने मुस्कुराकर मनीष के कंधे पर हाथ मारा और कहा, मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, सौदा बुरा नहीं है, कहकर उसने साहिल के आगे हाथ बढ़ाया। साहिल ने भी हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। इस तरह मनीष और साहिल में दोस्ती हो गई। साहिल जब घर आया तो घर को देखता ही रह गया। घर इतना साफ और सजा हुआ कभी नहीं था। नैना पहले ऐसी नहीं थी। घर की साफ सफाई काम वाली करती थी, नैना ने कभी की नहीं थी। वो सोच रहा था, सच ही कहा है किसी ने, औरत घर को स्वर्ग बना देती है। साहिल ने नैना को देखा और प्यार से बोला, इतना काम क्यों किया? मैंने मना किया था ना, मैं हाथ धोकर आता हूँ। नैना ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। साहिल ने जब टेबल देखा, 3 सब्जियां, चावल, रोटी, चटनी और हलवा। साहिल ने हैरान होकर पूछा, ये सब तुमने बनाया है? हाँ, क्यों, पहले भी तो बनाती थी, इसमें कौन सी नई बात है? नैना बोली। साहिल जानता था कि नैना ने ऐसा खाना पहले कभी नहीं बनाया था और वो एक सब्जी बड़ी मुश्किल से बनाती थी। उस पर भी ताने देती थी कि मैं ही खाना क्यों बनाऊं, मैं भी तो काम करती हूँ। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? खाओ ना, नैना ने साहिल को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। साहिल खाना खाते हुए नैना में आए बदलाव को देख रहा था। कहाँ तो वो पहले वाले अकड़ और गुस्से वाली, बात बात पर चिढ़ने और लड़ने वाली नैना, कहाँ ये खुश मिजाज और हंसने वाली नैना। साहिल ने नैना को देखकर बोला, नैना तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जी करता है तुम्हारा हाथ चूम लो। सच में बहुत खुश हूँ मैं तुम्हें वापस पाकर। रहने भी दो, आप तो बस यूं ही, नैना ने शर्मा कर कहा। साहिल ने नैना का ये रूप भी आज देखा था। वो पहले वाली नैना को तो शर्माना आता ही नहीं था। साहिल को लगा कि मनीष के घर वालों के साथ रहने का असर है। उसे मनीष की याद आई तो वो बोला,
नैना, आज मैं मनीष से मिला था, उसने हम दोनों को कल घर पर बुलाया है। कल मेरी छुट्टी है, सुबह आराम से उठना, नाश्ते के बाद चलेंगे उनके घर। मनीष शाम को ड्यूटी के बाद घर आया, फिर नहा धोकर माँ के पास बैठा तो सीमा भी चाय लेकर आ गई। मनीष ने गला साफ करते हुए कहा, आज डॉक्टर साहिल मिला था, वही सीरत नहीं नैना का पति। फिर उसने साहिल की बताई सारी बातें बताई। सुनकर माँ और सीमा खुश भी थी और दुखी भी। माँ बोली, कितना कुछ झेलना पड़ा है बेचारी को, पर मुझे तेरे लिए ज़्यादा दुख होता है। तू जिससे भी दिल लगाता है वो तुझे छोड़ जाती है, पर चिंता मत कर, तेरे लिए भी भगवान ने कोई ना कोई बना रखी होनी है। माँ, अब ऐसी बात मत किया करो, अब वो हमारी सीरत नहीं किसी की नैना है और उसका पति बहुत ही अच्छा है। आज ही हमसे दोस्ती हुई है, मैंने उन्हें कल आने को कहा है। आप दोनों सुन लो, कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे उन्हें तकलीफ़ हो या उनके रिश्ते में फ़र्क आए। माना कि वो अच्छी लड़की थी इसलिए उसे पसंद करने लगा, पर वो अब किसी की पत्नी है, वो भी मेरे दोस्त की, इसलिए मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। रात का खाना खाकर नैना बर्तन करने लगी तो साहिल ने उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। तुम बैठो, बर्तन मैं कर दूंगा, तुम सुबह से काम में लगी हो, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। अरे नहीं, तुम भी तो सारा दिन काम करते हो, इतना सारा काम तो मैं रोज़ ही करती हूँ। मैंने कहा ना नहीं तो नहीं, बस बैठकर टीवी देखो। नैना बैठकर टीवी देखने लगी। जब साहिल आया तो नैना सो गई थी। साहिल ने टीवी ऑफ किया और धीरे से उसे जगाया। वो उठ गई। मैं सो गई थी क्या? हाँ, मैंने इसलिए जगाया कि तुमने अपनी दवाई नहीं ली। ये लो, पहले दवाई ले लो फिर सो जाना। दवाई लेकर दोनों बेडरूम की तरफ सोने चले गए। सुबह जब साहिल उठा तो उसने देखा कि नैना ने सारी सफाई कर दी है और नाश्ता भी तैयार कर लिया है। साहिल जितना उसे देखता उतना ही उसका प्यार बढ़ता जाता। ये नहीं था कि साहिल पुराने ख्यालों का था या उसकी सोच बैकवर्ड थी, पर उसे पुरानी घमंडी नैना जो दूसरों को खुद से नीचा समझती थी और जिसे कड़वी बातों से दूसरों का दिल छलनी करना अच्छा लगता था, जो गलती करके भी अपनी गलती नहीं मानती थी, जिसे सॉरी शब्द बोलना नहीं आता था, आज बात बात पर माफ़ी मांगती है और पूछती है कि मैंने गलत तो नहीं कहा। उठ गए आप? मैं तो बचा बचा कर काम कर रही थी, आपका दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। आपने कहा था छुट्टी है। सॉरी अगर मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई तो। आगे से ऐसा नहीं होगा, नैना ने कहा। यार तुम ये बात बात में सॉरी कहना छोड़ दो, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती। मैंने तुम्हें छुट्टी के बारे में इसलिए बताया था कि तुम जल्दी न उठो, आराम कर सको। अच्छा मैं नहा कर आता हूँ, साहिल ने कहा। नैना के जाने के बाद साहिल फिर अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लग गया। उसे उस दिन का किस्सा याद आने लगा जब वो सारा दिन कई ऑपरेशन कर रात 3 बजे आकर सोया था। उस वक्त नैना सो रही थी। सुबह 5 बजे नैना ने उठते ही बर्तन गिराने शुरू कर दिए थे और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी कि ये घर है, कोई होटल नहीं, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, और पता नहीं क्या क्या। साहिल की नींद खराब हो गई, फिर वो भी बोलने लगा और ऐसा ही हर रोज़ लड़ाई होती रहती। पर अब काश अब नैना हमेशा ऐसे ही रहे। साहिल सोच रहा था कि गलतियाँ उसने भी की थी। उसने कभी नैना के अकेलेपन को समझा ही नहीं। मनीष के घर जाते हुए साहिल नैना को मार्केट ले गया। उसने मनीष, सीमा और उसकी माँ के लिए गिफ्ट लिए। करीब 12 बजे वो मनीष के घर पहुँचे। नैना को देखकर सभी बहुत खुश हुए। नैना ने सबको एक एक करके गिफ्ट दिया। उन्होंने मना किया तो साहिल बोला, आंटी अगर आपकी बेटी और दामाद काफ़ी देर बाद घर आएँ और गिफ्ट लाएँ तो क्या आप नहीं रखोगी? क्या आप हमें अपना नहीं समझती? अरे नहीं बेटा, ऐसा क्यों कहते हो? नैना हमारी ही है और तुम भी हमारे हो, इसलिए तुम्हारा कहना और तुम्हारे तोहफे सर आँखों पर, माँ बोली। नैना को उनके बारे में कुछ याद नहीं था। जैसा साहिल ने बताया था उन बातों के ज़रिए वो उन्हें जानती थी। वो सबसे बड़े प्यार से मिली। सभी लिविंग रूम में आए। साहिल बैठा तो नैना उस बच्चे की तरह जो पहली बार पापा के साथ किसी के घर आया हो, साहिल के साथ चिपक कर बैठ गई और आसपास देखने लगी। साहिल सब भाप गया। उसने नैना का हाथ पकड़कर थपथपाया और कहा, नैना जाओ तुम सीमा के साथ घर देखो, हमारा अपना ही घर है, ये सब अपने ही हैं। नैना अच्छे बच्चे की तरह सीमा के पीछे चल दी। सीमा ने उसे सारा घर दिखाया और फिर अंत में उसे उसके कमरे में ले गई। देखो सॉरी नैना दी, ये आपका कमरा है। आप यहाँ पूरा 1 साल 3 महीने रही हो। सब कुछ वैसा ही है जैसा आप छोड़ गई थी।
अगर आप अपना सामान ले जाना चाहती हो तो ले जा सकती हैं। नैना एक एक चीज़ को उठाकर देख रही थी। उसे हैरानी हो रही थी कि वो किस तरह की लड़की थी। ये बुक्स, ये कपड़े सब उसकी चॉइस से जुदा थे। उसने कुछ बुक्स ले ली और कपड़े और ज्वेलरी रहने दी। उसने सीमा से कहा, सीमा मैं ये कुछ बुक्स ले जाती हूँ, पर ये बाकी की बुक्स, ये कपड़े और ये गहने मेरे टेस्ट के नहीं हैं। ये तुम रख लो या किसी को दे देना। कोई बात नहीं, यही रहने दो, मैं पहन लूँगी। धी, एक बात कहूँ, आप बहुत लक्की हैं जो साहिल जी जैसा पति मिला। सच कहूँ, जब आप यहाँ थी तो मैं अक्सर सोचा करती थी कि काश आप और मनीष भैया की शादी हो जाए। आपकी जोड़ी अच्छी लगेगी, पर आपकी और साहिल भैया की जोड़ी को देखकर लगता है उस जोड़ी से ये लाख गुना बेहतर है। बस अब मैं आपको भाभी नहीं कह सकती। तो क्या है, मनीष की शादी होगी तो भाभी भी मिल जाएगी, पर दीदी और थोड़ी मिलेगी। और हाँ, तुमने ये सही कहा, सच में साहिल जी बहुत ही अच्छे हैं। मेरी हर बात मानते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दुआ है हमारी ज़िंदगी इसी तरह कट जाए। नैना ने सोच में डूबे कहा। तभी माँ आ गई। क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। अच्छे लोगों के साथ रब अच्छा ही करता है। तुम जितनी अच्छी हो उतना ही अच्छा साहिल है। तभी तो रब तुम्हें ज़्यादा देर दूर न रख सका और उसने तुम्हें फिर मिला दिया। रब तुम्हारी जोड़ी सदा बनाए रखे। देखो बेटी, जब उस दिन तुम जा रही थी तब भी तुम्हें कहा था कि अब ये तुम्हारा एक और घर है। जब चाहो जैसे चाहो आ जा सकती हो। मनीष और साहिल भी आ गए। मनीष बोला, अगर कभी साहिल ने कुछ कहा न तो यहाँ आ जाना, साहिल को हम देख लेंगे। क्यों सीमा? और क्या, डॉक्टर होंगे अपने हॉस्पिटल में। हमारी प्यारी नैना को तंग किया तो अंजाम खुद ही तय कर लें। सीमा ने भी हंसते हुए मजाक किया। ना भाई ना, इतनी सपोर्ट रखने वाली नैना से लड़कर मैंने मरना है क्या? तौबा मेरी तौबा। साहिल ने अपने कान पकड़कर हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए। नैना को बिल्कुल नहीं लगा कि वो अजनबियों में है। साहिल से मनीष की माँ ने पूछा, बेटा तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ रहते हैं, उन्हें भी ले आते। नहीं आंटी, जब मैं छोटा था मेरी माँ का देहांत हो गया था और 3 साल हुए पापा भी मुझे छोड़ गए। अब अकेला हूँ, ना माँ बाप ना कोई भाई बहन, बस एक नैना ही है मेरी अपनी। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा, हम हैं ना, हमें अपनी फैमिली समझो, मनीष की माँ बोली। अरे वाह, हाँ भैया ये ठीक है। मैं भी अपनी फ्रेंड्स को बताऊंगी कि डॉक्टर साहिल मेरे भाई हैं और नैना दी मेरी भाभी बन जाएंगी। मेरी तो टोर बन जाएगी। सीमा ने चहकते हुए कहा। हाँ यार, मैं हूँ ना, कल दोस्त बने थे आज से भाई बन गए। ठीक है ना नैना भाभी? मनीष ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ये तो मेरा जैकपॉट खुल गया। माँ तो मिली, साथ में इतने अच्छे बहन और भाई भी मिल गए। साहिल ने उठकर माँ, मनीष और सीमा को गले लगा लिया। अरे भाई मुझे भी ले लो, मुझे तो अकेला ही छोड़ दिया, नैना बोली। तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं, तुम्हारे कारण ही तो ये सब फैमिली मिली है। साहिल ने नैना को भी ग्रुप हक में शामिल कर लिया। सभी काफ़ी रात तक हंसते खेलते रहे। नैना काफ़ी थक गई थी। साहिल ने उसका थका फेस देखकर बोला, अच्छा मनीष, अब हम लोग चलते हैं, काफ़ी समय हो गया है। उठकर चलने लगा। फिर माँ से बोला, आंटी एक काम तो मैं भूल ही गया, घर में काम करने वाली बाई चाहिए थी। नैना खुद ही सारा काम करती है, जबकि अभी अच्छी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। अच्छा, मैं अपनी बाई से बात करूंगी, अगर तुम्हारे उधर जाती हुई तो ज़रूर काम कर देगी। घर आए तो दोनों बहुत खुश थे। साहिल ने नैना को खुश देख पूछा, कैसा लगा? बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे खुशी है मैं 1 साल तक ऐसे परिवार में रही। मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है जो आप जैसा पति मिला। फिर यादाश्त जाने के बाद ऐसे लोग मिल गए, नैना ने कहा। सच बताऊं नैना, जब मैं मनीष से पहली बार मिला तो मुझे उससे जलन हुई थी। मुझे डर भी लगा था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर मनीष की हो जाओगी। सच बताऊं नैना, जब मैं मनीष से पहली बार मिला तो मुझे उससे जलन हुई थी। मुझे डर भी लगा था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर मनीष की हो जाओगी। उस दिन जब हम साल बाद मिले थे तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुमने मेरा हाथ छुड़ाकर मनीष का हाथ पकड़ लिया था। जैसे आज वहाँ तुम उन सबके बीच मुझसे चिपक रही थी, इसी तरह उस दिन मनीष से चिपकी थी। और वो जाने लगा था तो तुम मुझसे लिपट कर रो पड़ी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि मेरी नैना किसी और की हो गई। पर रब का शुक्र कि तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। पर यह सच है कि मनीष बहुत अच्छा बंदा है। मैंने काफ़ी सोचा कि अगर वो चाहता तो तुम्हें वहाँ लेकर ही नहीं जाता।
तुम्हें सारी उम्र सीरत बना कर रखता, पर वो स्वार्थी नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं उन लोगों से मिला। साहिल भावुक होकर बोले जा रहा था। नैना भी रोते हुए उससे लिपट गई। साहिल, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम मुझे भूलकर किसी और से लिपट जाते तो मैं तो मर जाती या तुम दोनों को मार देती। सच्ची? साहिल ने शरारत भरी हंसी हंसते हुए बोला। नैना और साहिल के जाने के बाद मनीष से माँ ने कहा, बेटा अच्छा लगा कि तुमने अपने दिल को समझा लिया। मुझे दुख लगा था जब तुमने उसे भाभी कहा, पर फिर खुशी हुई, इसी में तुम दोनों की भलाई है। माँ, कल जब साहिल को दोस्त माना तभी से नैना मेरी भाभी हो गई थी। मैं रिश्तों में बेईमानी नहीं करता। वैसे भी साहिल बहुत अच्छा है और नैना से बहुत प्यार करता है, वरना कौन सा पति अपनी पत्नी को दूसरी आदमी की बाहों में देख सकता है। उस दिन जब मैं नैना को वहाँ छोड़कर आ रहा था तभी साहिल वहाँ आया था। उसने नैना का हाथ पकड़ा तो वो हाथ छुड़ाकर मुझसे लिपट गई। साहिल को गुस्सा आया, पर गुस्से से कहीं ज़्यादा वो नैना से प्यार करता था, इसलिए उसकी खुशी के लिए मुझे वहीं रोक लिया। साहिल जैसा पति किस्मत वालों को मिलता है, मैं उन दोनों के लिए खुश हूँ। साहिल हॉस्पिटल में जब काम करके फ्री हुआ तब उसने शीला को फ़ोन किया। हेलो जी, नमस्ते, मैं नैना का हस्बैंड साहिल बोल रहा हूँ। जो मैंने कहा था आपने वो किया? नमस्ते नैना, आप कैसी हैं? अब ठीक है। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। टोनी को भी पता लग गया होगा। उसके टीचर बता रहे थे कि उसका फ़ोन आया था, वो मंडे से कॉलेज ज्वाइन करेगा। इतने दिन बीमार होने का बहाना लगाकर घर बैठा था। जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी। शीला ने आसपास देखकर खाली जगह में जाकर धीमी आवाज़ में सब बताया। साहिल बोला, हाँ नैना अब बिल्कुल ठीक है। जब टोनी आए तो आप मुझे फ़ोन मत करना, मैं आपको एक नंबर सेंड कर दूंगा, आप उससे सीधा बात कर लीजिएगा। नंबर इंस्पेक्टर रवि का है, वो मेरा फ्रेंड है और ये केस वही हैंडल कर रहा है। मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल ने फ़ोन बंद करके रवि को फ़ोन किया। यार क्या हाल है? मेरा तो ठीक है, तू सुना? इतने दिन हुए कोई खबर? भाभी तो ठीक है ना? रवि बोला। हाँ अब ठीक है। केस का क्या हुआ? कुछ खबर मिली टोनी की? नहीं साला बड़ा ही शातिर है, कुछ पता नहीं चल रहा है। साला कहाँ छुपा बैठा है? रवि ने गुस्से से कहा। मेरी अभी शीला से बात हुई, वो कह रही थी कि टोनी मंडे को कॉलेज आएगा। मैंने शीला को तेरा नंबर दे दिया है, तुम्हें उसका नंबर भेज दूंगा, तुम दोनों आपस में सीधे बात कर लेना। वैसे एक बात कहूँ, शीला देखने में भी सुंदर है और कुंवारी भी है। देख लेना ट्राई करके, शायद इस बार सच्चा प्यार मिल जाए। सच्चा प्यार का तो पता नहीं, बस तेरा केस सॉल्व हो जाए। अच्छा नंबर भेज दे, मैं खुद बात करके देखता हूँ, रवि बोला। साहिल ने दोनों को एक दूसरे के नंबर भेज दिए। घर पर नैना काम करके फ्री हुई तो बेल बजी। उसने सोचा शायद साहिल जल्दी आ गया, पर जब डोर खोला तो सीमा थी। ओ सीमा, तुम हो? कैसी हो? अकेले आई हो क्या? लगता है साहिल भैया का इंतज़ार हो रहा है। हम ही पागल हैं, कॉलेज से जल्दी फ्री हुए तो सोचा चलो अपनी भाभी से ही मिल आएँ, मगर भाभी को तो भैया के सिवा और किसी की ज़रूरत ही नहीं है, सीमा ने नैना को छेड़ते हुए कहा। नहीं पगली, वो इस वक्त कहाँ आते हैं, वो तो शाम तक आते हैं। और तू सुना, घर पर सब ठीक हैं? नैना ने सफाई दी। अरे रहने दो, आपके चेहरे पर साफ लिखा है कि साहिल क्यों नहीं आया। हा 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 कहकर सीमा हंसने लगी। नैना ने उसे प्यार से थप्पड़ लगाया और बोली, बड़ी आई चेहरा पड़ने वाली। अच्छा तू बैठ, मैं नहा कर आती हूँ, फिर चाय बना लेंगे। भाभी आप कह रही थी कि मुझे पढ़ाएंगी, मुफ्त की ट्यूशन लेने आई हूँ। ऐसा कीजिए आप नहा लो, चाय मैं बनाती हूँ, आप मुझे बस किचन बता दीजिए कहाँ है, सीमा ने पूछा। नैना उसे किचन बताकर नहाने चली गई। वो नहा कर आई तब तक सीमा ने चाय बना ली थी। दोनों ने चाय पीते पीते खूब गप्पे मारी। सीमा फिर अपनी किताबें निकाल कर नैना से कुछ कुछ पूछने लगी। इस बीच सीमा को माँ का फ़ोन आया और नैना को साहिल का फ़ोन आया। दोनों को पढ़ाई में पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। वो तो जब साहिल आया तब उन्हें ध्यान आया कि इतना समय हो गया। तब सीमा बोली, ओ इतना टाइम हो गया, अब मैं भी चलती हूँ, अब भैया आ गए हैं, लो भैया संभालो अपनी पत्नी को। सीमा ने नैना का हाथ साहिल को पकड़ाते हुए कहा। ठीक है चल, पहले तुझे घर छोड़ आऊँ। नैना मैं इसे छोड़ कर आता हूँ, तुम डोर ध्यान से खोलना, साहिल ने नैना को कहा। अरे भैया मैं कोई बच्ची थोड़ी ही हूँ, आप भाभी के पास रहिए, मैं चली जाऊँगी, बचपन से इन्हीं गलियों में पली बढ़ी हूँ। अच्छा भाभी चलती हूँ, कल फिर आऊँगी, सीमा बोली।
दोनों बात करते करते बाहर आ गए। नैना ने दरवाज़ा लगा लिया था। साहिल ने सीमा से कहा, थैंक यू, तुम मेरे एक बार कहने पर आ गई। मुझे उसे अकेले छोड़कर चिंता लगी रहती है। भैया बहन भी कहते हो और थैंक यू भी कहते हो, बात हजम नहीं हुई। मेरी भी तो भाभी हैं, इसमें क्या बात है। माँ को पहले ही कह दिया था भाभी के सामने फ़ोन करने को, और हमने ऐसा जताया कि उन्हें बिना बताए ही आई हूँ। आप बेफिक्र रहे, जितने दिन कहोगे आ जाऊंगी। मैंने भाभी से कहा है मैं पढ़ने आई हूँ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, सीमा ने कहा। नैना ने दरवाज़ा बंद तो कर दिया था, पर वो खिड़की पर खड़े होकर उन्हें जाते हुए देखना चाहती थी। उसने उनकी सारी बातें सुन ली। साहिल उसके लिए कितना सोचता है, ये सोचकर ही उसकी आंख भर आई। क्या नैना के सुखी संसार में फिर किसी की नज़र लग जाएगी? क्या टोनी को रवि और साहिल के चाल के बारे में पता चल जाएगा और वह फिर नैना को जान से मारने की कोशिश करेगा? क्या मनीष के दिल में नैना के लिए सोई हुई मोहब्बत जाग जाएगी, या फिर उसे उसकी मोहब्बत मिल जाएगी? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आप इस कहानी का अंतिम भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।